श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुवार का दिन पति, बच्चे, वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने और सौभाग्य, मनचाहा प्रेम पाने के लिए होता है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, बुद्धि के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, सौभाग्य के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। इस दिन पीले फूल और हल्दी का ऐसा सर्वश्रेष्ठ उपाय आप सभी को बताना चाहूँगी, जो आपके जीवन में आने वाले दुर्भाग्य को पूर्ण रूप से दूर करते हुए सौभाग्य में निरंतर वृद्धि करेगा। किसी न किसी तरह से आप परेशान हैं, जीवन में किसी भी कार्य में बल नहीं है, तो यह उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल कर रख देगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो में सरल से उपाय मिलेंगे, जो आप नियमित रूप से गुरुवार के दिन करना शुरू कर सकते हैं। इस बार तो दुर्लभ संयोग हो रहा है कि दोबारा से सावन शुरू हो रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत वर्षों बाद हुआ है, तो हालांकि इसे किसी भी गुरुवार के दिन उपाय को किया जा सकता है, परंतु इस शुभ दिन में सभी को करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गुरुवार के दिन प्रत्येक महिला, सौभाग्यवती महिला, कुंवारी लड़की, सभी लड़कों को भी अपने जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए एक चुटकी हल्दी जो है नहाने के पानी में जरूर से डालनी चाहिए। आपने सभी गुरुजन के मुख से यह बात सुनी होगी। साथ ही पीले रंग के वस्त्रों का भी चयन करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद जो है आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष उपाय करने के लिए चले जाना होगा महादेव के मंदिर में। आप सभी को यह उपाय आपने सुना भी होगा। आप सभी को कोई सा भी पीला फूल लेना है, चाहे तो कनेर का फूल ले सकते हैं, चाहे तो गुड़हल का पीला फूल आता है, या कोई सा भी, सभी पीले फूल महादेव को समर्पित होते हैं। बस केतकी के फूल ना हो, इस बात का ध्यान रखें, वह महादेव को समर्पित नहीं होते। तो आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। आपको बैठ जाना है पूर्व दिशा की ओर मुख कर और यह उपाय नंदी जी महाराज के पास होता है। ठीक है, आप सभी को जो पीला फूल है, मात्र एक फूल की आवश्यकता है उपाय करने के लिए। आप सभी को पीला फूल हल्दी में पूर्ण रूप से डुबा देना है। नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को क्या करना है कि नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर है, वहां पर अपनी मनोकामना बोलते हुए एक पीला फूल हल्दी में डुबोकर समर्पित कर देना है, जिससे कि आपके वैवाहिक योग बने, पति बच्चों के दीर्घायु हो, रोग कर्ज मुक्ति भी हो। ओम का उच्चारण करते हुए वो अपनी मनोकामना जो है नंदी महाराज के कान में भी जरूर से बोलनी है। गुरुजी कहते हैं यह उपाय आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी चल रही है तो सब कष्ट काटने में सहायक होगी। हालांकि यह उपाय अपने आप में नंदीश्वर महाराज, आप सभी जानते होंगे, सब बात, सब जानकारी डाकिए के रूप में होते हैं, जो महादेव तक हम सभी की बात रखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह कार्य होता है, तो करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। हालांकि आप पीले फूल महादेव के शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित कर सकते हैं। अभी तक नहीं किया है तो आप श्रृंगार कर सकते हैं। साथ ही कनेर के फूल का आवश्यक रूप से महादेव का श्रृंगार बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। पहला उपाय करना है, महादेव के मंदिर गए हैं तो जल इत्यादि भी समर्पित करें, दीप इत्यादि भी प्रज्वलित करें। सरल सा उपाय है। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय, आप सभी को आवश्यक रूप से एक चुटकी हल्दी जो माता तुलसी है ना, उनकी जड़ में जरूर से समर्पित करनी चाहिए गुरुवार के दिन। उसके बाद माता तुलसी के आगे एक लंबी बत्ती का दीपक लगाएं, घी का दीपक होना चाहिए। इसमें भी एक चुटकी हल्दी जरूर से डालें, चाहे तो जल के लोटे में डालें, चाहे तो सामान्य रूप से डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। माता तुलसी में कहा जाता है, जो भी व्यक्ति हल्दी समर्पित करते हैं, एक तरह से माता तुलसी में औषधि के रूप में कार्य करता है और हल्दी सौभाग्य के रूप में भी जानी जाती है। समय समय पर गुरुवार के दिन जो हल्दी माँ तुलसी पर समर्पित कर देता है, उसके जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होते हुए रोग स्वयं कट जाते हैं। यह कार्य भी आपको करना है। और आवश्यक रूप से गौ माता के लिए रोटी बना रहे हैं तो उसमें भी एक चुटकी हल्दी, चने की दाल और गुड़ जरूर से डालना है। मनोकामना बोलते हुए नंदी महाराज को या गौ माता को खिला देना है। ऐसी मान्यता है, यह एक दवाई की भांति है और गौ माता को यह चीज़ खिला देने से गुरु ग्रह भी मजबूत होता है, सौभाग्य, धन संपदा में भी स्वयं वृद्धि हो जाती है। करके देखिएगा, लाभ आपको निश्चित रूप से मिलना ही है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में और केला वृक्ष की जड़ में गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी जरूर से डालनी है। और आवश्यक रूप से यहाँ पर भी आप सभी को जो दीपक लगा रहे हैं उसमें भी एक चुटकी हल्दी जरूर से डालनी चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। उनका जो है स्वरूप यह दोनों वृक्ष देखे जाते हैं। स्वयं गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। गुरुवार के दिन
आवश्यक रूप से हम सभी को पीपल को दूध और हल्दी मिश्रित जो वस्तु होती है, जल होता है, उससे सींचना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही चने की दाल आवश्यक रूप से आप सभी को केले वृक्ष की जड़ में भी भोग स्वरूप समर्पित करनी चाहिए और हल्दी भी आवश्यक रूप से यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हुए आपको करना चाहिए। आवश्यक रूप से गुरुवार का व्रत धारण करते हैं या नहीं भी करते हैं तो घर में पोछा इत्यादि न लगाएं, बाल इत्यादि न धोएं, इस बात का ध्यान रखें। इन चीज़ों के पीछे बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है जो हम और आप जो है बहुत कम जानकारी रखने वाले लोग हैं, इतना कुछ नहीं जानते। यह सरल कार्य आप सभी को आवश्यक रूप से करना है। साथ ही गुरुवार का दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में जाना जाता है। गुरुवार के दिन अगर आप सभी आवश्यक रूप से गुड़हल के फूल या कनेर के फूल हो या कोई से भी फूल हो, उसकी माला पीले धागे में बनाकर श्री हरि विष्णु के मंदिर में उनके गले में 11 फूलों की माला, 21 फूलों की माला या इससे कम या इससे ज़्यादा जो है अपनी मनौती कहते हुए श्री हरि विष्णु के गले में धारण करवा देते हैं तो लिंग पुराण और सभी शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, आपकी मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। साथ ही महादेव के मंदिर में भी आप सभी को किसी भी, चाहे तो कनेर का फूल हो या कोई अन्य फूल हो, अपनी मनोकामना पीले धागे में जो गोंद कर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो भी मनोकामना पूर्ति के तत्काल योग बनते हैं। देखिए, यह सभी चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और अपने आप में विशेष है जो सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मानी जाती है। शाम के समय आप सभी कुछ ऐसा उपाय करने में असमर्थ हैं, समय का अभाव है या कोई भी परिस्थितियाँ विपरीत है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से 1 चुटकी हल्दी डालकर कम से कम आप सभी को श्री हरि विष्णु महादेव के मंदिर में और साथ ही केला वृक्ष, पीपल वृक्ष और माता तुलसी घर के मुख्य द्वार पर तो जरूर से दीप लगाने का नियम बना लेना चाहिए। कल से तो वापस सावन शुरू हो रहा है जो अपने आप में विशेष है, सब कामना की सिद्धि में सहायक है। आप सभी को जो मैंने पहला उपाय बताया वह नंदी महाराज वाला जो पीली हल्दी और उसमें करने का है, वह तो आप सभी को करना है। इससे जो है आपके पति बच्चे कोई व्यापार इत्यादि करते हैं या स्वयं भी आप किसी कार्य में संलग्न हैं तो आपके जो है इससे वैवाहिक योग भी बनेंगे और सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। आप सभी इस दिन केले का दान कर सकते हैं, 1 कटोरी भरकर चने की दाल दान कर सकते हैं। आप सभी जो है इस दिन पीला कोई वस्त्र इत्यादि दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर दान करवा सकते हैं, तो भी यह सब कार्यों की सिद्धि के लिए सहायक माना जाता है। अपने आप में यह विशेष दिन हो रहा है, ऐसा दुर्लभ आपको छोड़ना नहीं है संयोग। सरल से कार्य आपके भाग्य को चमका सकते हैं। यह कार्य हैं छोटे छोटे परंतु इनके लाभ गुरु जी कहते हैं अनगिनत है। नंदी महाराज वह हैं जो सबसे पहले महादेव तक अपनी बात पहुंचाते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, नंदीश्वर महादेव सब कार्यों की सिद्धि कर ही देते हैं। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की जाप करने का प्रयत्न करें। निश्चित रूप से नियम बना लीजिए। आपके नियम जो है किसी न किसी स्वरूप में महादेव पूर्ण करेंगे। यह ना सोचें कि कैसे होगा, किस स्वरूप में होगा, होना है होगा, ऐसा मन में धारणा कर कोई भी कार्य आरंभ करें, नियम बांध ले, उसे पूरा होना ही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।